Hello student, this is Praveen Kumar and you are watching online video lecture presented by Exemplar Classes और आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर ऑन रियल नंबर। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं रियल नंबर के, जहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके बुक के एक छोटे से एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करता हूं। अगर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा है तो इट वॉज ऑन द पेज नंबर 2 और वहाँ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है दैट कि एक एग सेलर है, उसके पास कुछ एग हैं और किसी वजह से वो टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद वो पंचायत में जाते हैं और उसे अपने एग के बदले में पैसे चाहिए। तो पंचायत ने उनसे पूछा कि आपके पास कितने एग थे। तो वो उसे कुछ इस तरह से बताते हैं मैथमेटिकली, दैट इज़ इफ़ काउंटेड इन पेयर वन विल रिमेन, यानी अगर आप उसको दो दो करके काउंट करोगे, जैसे कुछ अगर रखा हुआ तो ऐसे 2 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर 2 को लिया, तो लास्ट में 1 बचेगा। इफ़ काउंटेड इन 3, यानी 3 को लेकर के आप काउंट करोगे, जैसे 3, फिर 3 लिया आपने कहा 6, फिर 3 लिया आपने कहा 9, तो लास्ट में 2 बचेगा। सेम वे इफ़ यू काउंटेड इन 4, लास्टली 3 विल रिमेन। इफ़ यू काउंटेड इन 5, 4 विल रिमेन। इफ़ यू काउंटेड इन 6, 5 विल रिमेन। हाँ, अगर आप साथ साथ करके काउंट करेंगे तो पूरा हो जाएगा। और उसने कहा कि मेरे पास 150 से ज़्यादा अंडे नहीं थे, तो बताइए कि उनके पास कितने अंडे थे। चैप्टर खत्म हो गया है और इस प्रॉब्लम का आपको मैथमेटिकल सॉल्यूशन एनसीईआरटी में तो नहीं है। और वहाँ आपको कहा गया कि अगर आप हिट एंड ट्रायल करके देखोगे यू आर गोइंग टू गेट सम आंसर, बट डू वी नीड टू गो फॉर हिट एंड ट्रायल? शुडंट वी सॉल्व इट मैथमेटिकली आफ्टर फिनिशिंग द रियल नंबर? सारे कंसेप्ट आपने पढ़ लिए हैं, आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड लेट्स सी दैट। So I say that let he has a number of eggs. Fine. Now a is equals to, मैंने रखा है एक फैक्टर Q1 2। ये 2 का मतलब क्या? अगर आप दो दो करके लो, इफ यू टेक इट इन 2 2, इट इज द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी 2। मैं क्या कह रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म लिख रहा हूँ। तो रिमाइंडर लास्ट में कितना बचता है? 1। सो आई हैव अ क्वेश्चन, √2 प्लस √5 इज अ इरेशनल नंबर। यूजुअली ये आपको कोई 4 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आता, इफ इट कम्स 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ बेसिक स्टेप हैं सॉल्व करने के जो हमें इसे समझना चाहिए। दैट इज राइट डाउन √2 प्लस √5। I'm going to use the contradiction method. So I say let √2 plus √5 is not a irrational number. Sorry. So if it not an irrational number, it is definitely a rational number. So let's say expresses at √2 plus √5 is equals to a by b. p by q के जगह इस बार ले लिया a by b, where definitely A and B are co-prime। और ये बस एक स्टेटमेंट है जो आपको हर बार देना चाहिए। कैन आई राइट इट इन दिस वे? आई एम कीपिंग इट एज √5 हियर, इट इज A by B, इसे हम माइनस कर देते हैं। फाइन। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। So the square of √5 here, a by b minus √2 square. It is 5. It is a by b whole square plus the square of √2 is 2 minus 2 √2 a by b. उम्मीद है ये आपको स्टेप क्लियर होंगे। अब आप ऐसा कर सकते हैं, इसे मैं इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ। सो इट इज 2 √2 a by b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज +2, ये आपका आ गया -5। सो आई कैन राइट दिस एज 2 √2 a अपॉन b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -3। होप इट इज क्लियर कैसे है, सिंपल आपका अलजेब्रा फॉर्म परफॉर्म हो रहा है। सो 2 √2 a by b इज इक्वल्स टू अपॉन b स्क्वायर, b और b आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। आई कैन राइट, कैन आई से √2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 टाइम्स ऑफ ए, एक बी बचा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ दिस। नाउ यहाँ a बाई बी को प्राइम थे प्लस इंटीजर भी थे। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। क्या मैं ये कह सकती हूँ न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, यानी p बाई क्यू का फॉर्म है। इन दैट वे इंटीजर बाय इंटीजर इज नथिंग बट योर रैशनल नंबर। पर यहां क्या प्रूफ हो रहा है? इफ दिस पार्ट इज रैशनल नंबर देन दिस पार्ट मस्ट बी रैशनल नंबर। तो क्या प्रूफ कर दिया हमने? √2 इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। बट आप लिखिए वी नो दैट √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो हमारा एजम्पशन क्या है? हमारा एजम्पशन गलत है। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो फिर राइट क्या है? राइट क्या होगा? दैट दिस इज इर्रेशनल नंबर। राइट, ये अगर आपको आया तो 2 मार्क्स। आई एम नॉट सेइंग कंपल्सरी कि आपको बार बार कोई एग्जाम में आता है, पर अगर आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं और आप IIT JEE जैसे कुछ प्रोस्पेक्ट्स को रखते हैं तो आपको ये समझना चाहिए। आपको दिया गया है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसका p बाई क्यू फॉर्म लिखिए। तो इसे कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3.1245 के ऊपर रेकरिंग है। मैं चाहता हूं कि जब आप नेक्स्ट टाइम इसे लिखें तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? डेफिनेटली, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिपीटिंग यूनिट है। नाउ आई सजेस्ट ऐसा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? डेसिमल को यहाँ पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ? यहाँ, जस्ट जो पार्ट आपका रिपीट हो रहा है उसके आगे। तो यहाँ पर लाने के लिए मुझे इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? दैट इज 1 1 2 3 4। राइट, वी कैन राइट 00x is equals to 31245.45 this. Can I say this? Yes. Now, क्या हमारा अभी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ है? नहीं। डू वन मोर थिंग, आप अपने इस नंबर को भी कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि ये डेसिमल आपका यहाँ आ जाए। Sorry, multiplied by 100. That is going to give you 100x is equals to 312.45. Right? Now, if you look at this term and this term, आपका डेसिमल के बाद रेकरिंग आ रहा है, यहाँ भी डेसिमल के बाद रेकरिंग आ रहा है, इसे आप यहाँ ला करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो इट इज 100x is equals to 312.45. अब आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के कैंसिल हो गया। एंड दिस इज, सो योर आंसर इज 30933 डिवाइडेड बाय 900. So that's your decimal expansion. I strongly suggest, remember, it is important concept. जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे कुछ कंसेप्ट को रियल नंबर के बेसिस पर आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। वेल, ये तो वही बात मैथमेटिक्स की, अ लॉट ऑफ ट्रिक्स टू बी अप्लाइड इन दीज डेज। दैट इज, मान लीजिए आपको इतना करने की इच्छा नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज 3.1245, ये रेकरिंग है, आपको इसको डायरेक्टली लिखना है। यू कैन राइट डाउन द वैल्यू, फाइन, remove the decimals and then you should subtract. What you should subtract now? जहाँ रेकरिंग आपका लगा हुआ है उसके पहले कितना है? 312, 312 subtracted.
डिवाइडेड, जितने पे आपको रेकरिंग लगा हुआ है उसके लिए 9, डेसिमल के बाद, डेसिमल यहाँ है, रेकरिंग कितने पे 2 पे, तो 2 9, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0. If you look at, you are going to get the same answer, that is 30933 divided by 990. See, अब इसे ट्रिक्स कहते हैं, बट सिर्फ एक ब्लाइंडली ट्रिक्स को जानना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है. तो ये था कंसेप्ट, ये था ट्रिक. आप फटाफट किसी भी रेकरिंग वाले नंबर को आप आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. ये एक नए फॉर्म का क्वेश्चन है. आपको एक एक्सपेंशन दे दिया गया है, दैट इज द P/Q फॉर्म, और आपसे पूछा गया है कि कितने प्लेस के बाद, डेसिमल के कितने प्लेस के बाद ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, राइट. सो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कैन आई से डिवाइडेड बाय 2 into 5 to the power 3. पर अगर आप न्यूमरेटर को देखो, कैन आई से इट हैज़ अ कॉमन फैक्टर एज 5. सिर्फ 5 के फैक्टर को देखिए, क्योंकि आपका ये डिजिट जो न्यूमरेटर का है वो लास्ट में 5 से टर्मिनेट हो रहा है. सो यस, द 5 इज गोइंग टू बी द कॉमन फैक्टर. सो जो आपके कॉमन फैक्टर हैं, स्पेशली 2 और 5 से इंक्लूड होने वाले, मैं सिर्फ उसे ही हटाना चाहता हूँ. सो 5 on the 5. We can write in this way. So cancelling the common factor, we can able to write it 1259 divided by 2 into 5 to the power 2. So what is the greatest power out of n and m? I can say it is 2. I can multiply it with numerator and denominator 2. मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं. 1259 multiplied by 2 and it is 2 to the power 2 into 5 to the power 2. आप सिर्फ डिनोमिनेटर पर फोकस कीजिए, आपको कुछ एक्चुअल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करना है. दिस दैट इज 100. कैन आई से कि इसका जो भी आप P/Q का फॉर्म लिख रहे हो उसका डिनोमिनेटर में क्या है, 100. और 100 कब आता है, 100? लेट्स से कि कोई भी नंबर है, पॉइंट, ऐसा ही आप लेते हो, यानी नीचे जितने आपके जीरोज आते हैं उतने ही नंबर के बाद, उतने ही डिजिट के बाद आपका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है. सो कैन आई से, लुकिंग इनटू दिस, दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट, 2 digit. So yes, I can say that the decimal will terminate after 2 decimal places, right? होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको और भी कुछ ऐसे ही बेहतर कंसेप्ट की आप खोज में हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए. वहाँ हम लोग लाइव क्लास भी परफॉर्म करते हैं, जहाँ कई सारे क्वेश्चंस को लिए जाते हैं, कई कंसेप्ट को लिए जाते हैं, सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स. इक्वली यू कैन एबल टू डेवलप योर बेसिक्स फॉर IIT JEE when you enter in the class 11th or 12th. Okay, so thanks for watching the video.